पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। तो ये बेहद बड़ी जानकारी, जहां पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है और एयर स्पेस बंद करने के साथ ही दोपहर 12 बजे तक एयर स्पेस बंद करने की जो जानकारी है वो मिल रही है। तो पाकिस्तान ने जो सभी उड़ानें हैं उसे रद्द कर दिया है और 12 बजे तक के लिए एयर स्पेस को बंद किया है। दूसरी तरफ एक और जानकारी का मिसाइल हमला नाकाम हो गया है। पाकिस्तान ने हवाई सीमा का उल्लंघन किया है। हवाई सीमा का उल्लंघन करते हुए उसकी तरफ से प्रयास किया जा रहा था कि भारत को नुकसान पहुंचाया जा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। उसकी जो भी मिसाइल हमले हैं उसे नाकाम बार बार किया जा रहा है और एक बार फिर से पाकिस्तान को जो अकड़ थी उसे पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। जो 26 इलाकों में पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि वहां पर नुकसान पहुंचा लेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। हालांकि स्थानीय लोग भी पूरी तरीके से सजग हैं, उनकी तरफ से भी पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि इसमें किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना हो। लेकिन जिस तरीके से भारतीय सेना की तरफ से, भारत की तरफ से तमाम डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किए गए हैं, बार बार पाकिस्तान की कोशिश नाकामयाब ही हो रही है। लेकिन इस सब के बीच पाकिस्तान ने हवाई सीमा का उल्लंघन किया है। उसकी तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि कुछ बड़ा करके दिखाए, हालांकि ऐसा हो नहीं पा रहा है। पाकिस्तान ने मिसाइल हमला नाकाम हो गया पाकिस्तान का। जो पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई थी उसकी तरफ से रात भर फायरिंग की गई अलग अलग जगहों पर, एलओसी के निकट भी। और जैसलमेर में 9 अमृतसर में 15 ड्रोन गिराने के जो प्रयास था उससे भारत ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया, असफल कर दिया। लेकिन वहीं ये जानकारी आ रही है कि पाकिस्तान का जो मिसाइल हमला है नाकाम हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान का भी एयर स्पेस बंद है। एक और जानकारी आ रही है जहां पठानकोट ड्रोन अटैक हुआ है, एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे नाकाम कर दिया है। पठानकोट एयरबेस को निशाना बनाया गया था, लेकिन यहां पर भी एयर डिफेंस सिस्टम ने कमाल का काम किया और इसे नाकाम कर दिया है। ऐसे ही भारत के जितने भी एयरबेस है उसे 8 मई के दरमियानी रात को भी कोशिश की गई थी कि निशाना बनाया जा सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एयर स्पेस के पास धमाके सुने गए हैं, लेकिन इसे पूरी तरीके से असफल कर दिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। विवेक, जिस तरीके से ये धमाके की जानकारी मिल रही है इसे असफल तो कर दिया गया है, क्या कोई नुकसान भी पहुंचा है? लेकिन भारत के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कमाल का काम कर रहे हैं, पहले ही इस पूरे हमले को नाकाम कर दिया क्या? विवेक, आपको आवाज मिल रही है? तो जी हाँ, मैं इस वक्त, आपको मेरी आवाज आ रही है? एक बार कंफर्म कर लीजिए। मैं यहाँ से रिपोर्ट करना शुरू कर देता हूँ। जो हमले की जानकारी आ रही है, मौजूद हूँ। रात का जो हमले की जानकारी आ रही है, विवेक, उसके बारे में अपडेट। इलाका आपके सामने कैमरे के आगे दिख रहा है, वहां पर रात को 8:30 के बाद लगातार धमाके की आवाज सुनी गई थी और उसी इलाके में एक बार जो है वहां पर आसमान में बिजली जैसा दिखाई दिया था। सारे लोग बाहर आ गए थे। शहर में उस वक्त ब्लैकआउट था। उसके कुछ देर के बाद, आधे घंटे तक ये कार्यक्रम जो है वो चला और उसके कुछ देर के बाद पूरा जो इलाका है वो शांत हो गया। लेकिन फिर से सुबह का जो समय था, सुबह के टाइम में जो है वहां पर भी आवाज सुनी गई है धमाकों की। ये आ रहा है कि वहां पर धमाका हुआ है, लेकिन जो न्यूट्रलाइज कर दिया गया है उस रॉकेट या ड्रोन जो भी है, कुछ देर में ये पता चल जाएगा कि वो ड्रोन का धमाका था या रॉकेट का धमाका था। ये वाला जो इलाका है, मैं बॉर्डर से करीब 20 किलोमीटर के पास जो है वो खड़ा हूं। रात को धमाके की आवाज दी थी, लेकिन 8 बजे से ही पूरे शहर में ब्लैकआउट था। एहतियातन पूरे शहर में ब्लैकआउट कर दिया जाता है और जो सुबह का वक्त था, जब सब लोग सो रहे थे, करीब 4 से 5 बजे का वक्त था, उस समय भी धमाके की आवाज शहर में सुनी गई। ऐसा ही यहाँ कल भी धमाके की आवाज जो है वो सुनी गई थी। मैं कहूंगा एक बार आकाश से कि वो वाला हिस्सा पैन करके दिखाएं। यहां से इसी हिस्से में 20 किलोमीटर दूर आगे जाने लगातार आती रही है। हालांकि ये एक बात और गौर, लेकिन इसी बीच आपको बता दें, सुनने को मिले। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि परसों रात के मुकाबले आज का जो आज वाली मतलब जो बीती रात है उसमें पठानकोट के इलाके में कम धमाके सुनने को मिले हैं। शायद वजह इसलिए भी था कि परसों इस इलाके को टारगेट किया गया था, क्योंकि यहां पर लगातार 10 से ज्यादा धमाके परसों रात को सुनने को मिले थे। लेकिन अगर कल की बात करें तो कल 8:30 के आसपास 2-3 धमाकों की आवाज सुनाई दी और सुबह एयरबेस के आसपास जो है वो धमाके की आवाज सुनाई दी है। ये मैं पूरा इलाका आपको दिखा रहा हूं। आकाश को बोलूंगा कि वो वाला हिस्सा दिखाएं जो रोड के उस साइड है। वहां पर भी
और इधर भी इवन कि यहाँ पर एहतियातन मैंने देखा, जब रात को मैं घूम रहा था, जब खबर आई धमाकों की, जब उन लोगों ने बताया, जब यहाँ तो ट्रेन्स में भी लाइट्स बंद थी। मैं स्टेशन के आसपास भी गया था क्योंकि ये पूरा जो इलाका है वो अलर्ट पर रहता है, तो ट्रेन्स में भी लाइट जो है वो बंद कर दी गई थी एहतियातन। सारे होटल में लाइट्स बंद कर गई थी, बड़े मुश्किल से तो हमने अपनी बैटरीज चार्ज की हैं। ये वाला जो इलाका है ये पूरा कैंटोनमेंट का इलाका है, अलर्ट रहा है। 9:30 से 10 के बीच है वो धमाके की आवाज सुनी गई और सुबह धमाके की आवाज सुनी गई थी। जी बिल्कुल, धमाके की आवाज सुनी गई और ये पूरी रिपोर्ट विवेक हमें बता पा रहे हैं पठानकोट से। हर उस तब्दीली, हर उस बदलाव की बात कही जा रही है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और साउथ ब्लॉक में सेना की प्रेस ब्रीफिंग होने वाली, तैयारियां उसकी शुरू हो गई हैं। तो साउथ ब्लॉक में इसी जगह पर जहां पर कैमरे आपको दिखाई दे रहे हैं, भारतीय सेना बयान जारी करेगी। कल रात को क्या हुआ, कल रात को किस तरह से पाकिस्तान ने हमला किया, थोड़ी देर में सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। यानी कि सेना अटैक कर रही है, सेना जवाब दे रही है और इस जवाब के बारे में सेना ब्रीफ भी कर रही है। आप समझिए कि हम ठोक रहे हैं और बता भी रहे हैं, फोटो दिखा रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि आखिर हमने किन ठिकानों को टारगेट किया जिसमें सिविल लाइन पर कोई भी अटैक नहीं हमने किया है। तो थोड़ी देर में सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और लगातार आपने देखा कि 3 दिन हो रहे हैं लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, बैठकों का दौर जारी है। जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं सभी लोग बैठ रहे हैं, डिप्लोमेट्स बैठ रहे हैं और ऐसे में साउथ जो ब्लॉक है वहां पर एक प्रेस ब्रीफ होने वाली है। और सबसे अहम बात यह कि जो टारगेटेड जो वैसे अड्डे हैं जहां पर फायरिंग की गई, जिसको जवाब दिया गया, उनके बारे में एक पूरी जानकारी देने की कोशिश होगी। लेकिन इस वक्त जो प्रेस ब्रीफ होगी इस बारे में होगी कि जहां पर रात में कैसे किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है, कितने बजे से धमाके शुरू हुए हैं, उनके किस तरीके से मंसूबों को हमने खारिज किया है, कैसे उन्हें जवाब दिया है, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। तो भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस कई मायनों में अहम है। फिलहाल आप जहां पर देख रहे हैं ये कैमरे लग गए साउथ ब्लॉक के पास, पूरी तैयारी है और तैयारी इस बात की है कि जो प्रेस ब्रीफ होगी उसमें सबसे अहम यह होगा कि ये जो गोलीबारी चल रही है इसका अंजाम क्या होना है, किस तरफ जा रहा है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो किस तरफ है और जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या युद्ध की तरफ इशारा कर रही है। सारी चीजें जो है ये सारे लब्बल हुआ। और एक बड़ी खबर आ रही है मीनाक्षी, हमले को नाकाम किया गया। श्रीनगर बेस पूरी तरह से सुरक्षित है। पहले ही हाई अलर्ट पर श्रीनगर बेस को रखा गया था, तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई थी, लेकिन श्रीनगर में हमले की जो कोशिश की गई है मुंह की खानी पड़ी है पाकिस्तान को यहां पर भी। और श्रीनगर बेस पूरी तरीके से सुरक्षित है। जतिन हमारे साथ वहां से जुड़ गए हैं। जतिन, श्रीनगर बेस के बारे में जानकारी मिल रही है, हाई अलर्ट पर पहले से ही श्रीनगर बेस को रखा गया था लेकिन अब पूरी तरीके से सुरक्षित है। बिल्कुल, देखिए श्रीनगर एयरपोर्ट दरअसल डिफेंस एयरपोर्ट भी है और यही कारण है कि उसको पूरे तरीके से अलर्ट पर रखा गया। लेकिन पिछले 6 घंटे में 2 बार श्रीनगर एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई। अब से 5 मिनट पहले 2 जो धमाके हैं वो हमें सुनाई दिए। इस वक्त मैं उसी एयरपोर्ट से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर हूं और आसमान देखेंगे अभी पूरे तरीके से साफ है, लेकिन 2 बड़े एक्सप्लोजन जो है वो यहां पर सुनाई दिए गए और ये जानकारी मिल रही है कि ड्रोन अटैक श्रीनगर एयरपोर्ट पर किया गया, जिसको डिफ्यूज जो है वो किया गया। भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके द्वारा डिफ्यूज किए गए हैं और कल रात को भी तकरीबन 6 से 7 ऐसे जो धमाके हैं वो इसी जगह पर सुनाई दिए गए थे। जो ऑफिशियली जानकारी हमें मिल रही है कि किसी तरीके का भी नुकसान श्रीनगर एयरपोर्ट पर नहीं हुआ है। लेकिन श्रीनगर इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एलओसी से बेहद नजदीक और डिफेंस एयरपोर्ट के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह भी जानकारी मिल रही है कि 8 और 9 तारीख को जो हमले हुए थे उसमें इस एयरपोर्ट का भी बड़ा रोल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात अभी यह कि पिछले 6 घंटों में 2 बार श्रीनगर एयरपोर्ट को टारगेट करने की जो कोशिश है वो की गई है। जो स्ट्रिप से अंदर उसको टारगेट करने की कोशिश की गई लेकिन पूरे तरीके से पाकिस्तान विफल रहा। किसी भी तरीके का नुकसान श्रीनगर एयरपोर्ट पर नहीं हुआ है। तस्वीरें मैं जल्दी से आपको दिखाता हूं, हालांकि सुबह का समय है और अब से तकरीबन 5 से 7 मिनट ही हुए हैं। 2 धमाके हमने खुद यहां पर सुने, लेकिन जिस तरीके से इंटैक्ट इस पूरे एयरपोर्ट को किया गया जिसके बाद किसी भी तरीके का नुकसान नहीं है। लेकिन अब से थोड़ी देर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय आर्मी की ये जानकारी मिल रही है कि इंडियन एयरफोर्स के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें आगे की भूमिका किस तरीके की रणनीति रहने वाली है
उसको लेकर तमाम जो रोड मैप है बताया जाएगा। बिल्कुल जतिन, यहां पर रणनीति बिल्कुल डिस्क्लोज तो नहीं होगी, लेकिन इतना जरूर है, लेकिन जो पाकिस्तान के हवाले से खबर यह आ रही थी कि वो रेंज देखना चाह रहे थे, वो अपने ड्रोन्स के जरिए रेंज देखना चाह रहे थे, ये कहा जा रहा था। लेकिन जब वो अटैक करते हैं, हमारे एयरबेस पर अटैक करते हैं, उसका जब जवाब दिया जाता है तो रोना शुरू हो जाता है। तो इस वक्त जो अटैक जिसकी बात आप कर रहे हैं कि 2 अटैक किए गए, क्या ये जो हमला था, ये जो अटैक था, उसकी इंटेंसिटी क्या थी और क्या किस जगह पर, जो पिन पॉइंट किस जगह पर यह हमला हुआ? बिल्कुल, देखिए ये जो लोग कह रहे हैं कि वो हमारी रेंज चेक करना चाह रहे थे, मेरा एक सवाल है कि क्या 700 ड्रोन भेजकर कोई रेंज चेक करता है और मल्टीपल लोकेशन पर इस तरीके से रेंज चेक की जाती है? हालांकि काफी कल खबरें फ्लोट हो रही थी, कुछ ये बोल रहे थे कि जो ड्रोन है उसमें किसी तरीके का बारूद नहीं है, लेकिन हवा में जब एक्सप्लोर कर रहे हैं, और मैंने खुद अभी 7 मिनट पहले महसूस किया कि किस तरीके से तेज धमाका हुआ। तो अब से थोड़ी देर में तमाम जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी, लेकिन भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हमने किसी पाकिस्तान के एयरफील्ड पर या उनके मिलिट्री इक्विपमेंट्स पर, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पर कोई अटैक नहीं किया, लेकिन रात में क्या कुछ हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान सुधर नहीं रहा है। वो लगातार हमारे, चाहे वो एयरफील्ड हो, रेजिडेंशियल इलाके हो, एलओसी के जरिए सीज फायर करके रेजिडेंशियल इलाकों को, लोगों के घरों को टारगेट कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, पिछले 24 घंटों को अगर आप देखेंगे तो पूरी टाइमलाइन समझ पाएंगे। 500 से 700 ड्रोन अलग अलग लोकेशंस पर, जिसमें जम्मू शामिल है, श्रीनगर शामिल है, एलओसी से जुड़े सांबा सेक्टर शामिल है, राजस्थान, जहां पर भी एलओसी के बॉर्डर्स अटैच होते हैं भारत में, हर राज्य में इस तरीके से ड्रोन भेजे गए। मिसाइल अटैक करने की भी बात जो है वो संभवतः सामने आ रही है। ऑफिशियली स्टेटमेंट अभी हमारी सेना दे देगी, हालांकि ये जानकारी मिल रही है कि मीडियम रेंज एयर टू सरफेस मिसाइल का इस्तेमाल भारत ने किया है। हालांकि अभी हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ऑफिशियली भारत सरकार बता देगी। जिस तरीके की तस्वीरें पाकिस्तान से साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि कराची में धमाकों की आवाज सुनाई दी, एक तरीके से लाहौर में धमाकों की आवाज सुनाई दी। कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो एक तरीके से एयर स्ट्रिप है वो पूरे तरीके से नष्ट हुआ।